के वचन से पढ़ेंगे। अफिसियाँ 1:18। अफिसियों 1 बाब और उसका 18वां वचन। कि तुहाडे दिल ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਭਈ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ अधिकार ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो पौलुस जहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो, और ताकि तुम जान लो कि पवित्र लोगों में उसके धन की आशा। फिर से पढ़ेगी, उर्दू में पढ़ेगी। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। उसके मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। कैसी कुछ है। हिंदी में एक बार फिर करो। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कहता कि तुम्हारे मन की आंखें जो है वो क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, रोशन हो जाए। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे हमारी ये दो आंखें बाहरी आंखें दो हैं, इसी तरीके से हमारे अंदर मन की आंखें जो है, इसमें लिखा गया है कि वो सात आंखें हैं। दिल की आंखें जो है, ये जो बाहरी आंखों में कचरा पड़ जाएगा तो देखने में कठिनाई होगी, देखने में मुश्किल होगी, लेकिन अंदर की आंखें जो बंद हैं, जब तक वो खुलती नहीं है, जब तक वो रोशन नहीं हो जाती, तो प्रभु के लोग देख नहीं सकते। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारे दिल की आंखें क्या हो जाएं, ज्योतिमय हो जाएं, रोशन हो जाएं, ताकि तुम अपने बुलाए जाने के ऊपर, कि तुम्हारी जो बुलाहट की आस है, तुम्हारा जो बुलाया जाना है, और इस बात को जान लें कि पवित्र लोगों में, पवित्र संतों में आपकी मिरास क्या है। ये क्यों पौलुस ने ये बात कही? जब हम इसका 15वां वचन पढ़ते हैं तो 15वें वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र, मैं कहता कि उस नेता का समाचार सुनकर, विश्वास का समाचार सुनकर, जो आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। उर्दू में, पंजाबी में अच्छा बना सकते हैं। इस वक्त से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावन यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है। इस कारण मैं भी ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ जो सबना संतां दे ਲਈ है सुनिया। तो कहता कि मैं भी उस नेता को, उस विश्वास को जो प्रभु यीशु के ऊपर है, और उस मोहब्बत को, उस प्रेम को जो पवित्र लोगों के साथ है, उन संतों के साथ है। जब हम अफिसियों 4 का 11वां वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया कि उसने कईयों को प्रेरित, कईयों को भविष्यवक्ता,
कुछ लोगों को प्रचारक और कुछ को पासवान और कुछ को उस्ताद करके दे दिया, ताकि सेवकाई के काम के लिए कौन सिद्ध हो जाए? संत सिद्ध हो, पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। तो जहां उसने एक बात में जब हमने पढ़ा 15वें वचन को, तो वहां पवित्र लोगों से, संत लोगों से उनकी मोहब्बत का जिक्र किया है, उसके प्रेम का जिक्र किया है। उन लोगों का जो प्रेम था वो किन लोगों के साथ था? फिर से पंजाबी में पढ़ो। इस कारण मैं भी ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸੁਣਿਆ। उस प्रेम को, उस मोहब्बत को जो सभी संतों के लिए है, जब मैंने उसको सुना तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? दुआ कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं। फिर उसने 18वें वचन में लिखा कि अब आपके मन की आंखें क्या हो जाएं? ज्योतिमयी हो जाएं। 7 आंखें जो मन की हैं, वो 7 आंखें होती हैं, दिल की आंखें जो है, तो कहता कि वो ज्योतिमयी हो जाएं, ताकि आप अपने बुलाए जाने पर और उस बात को जान सके कि पवित्र लोगों में आपकी, संतों में आपकी मिरास क्या है। तो उनके अंदर की आंखों का, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि इनकी मोहब्बत जो है किन लोगों के साथ है? पवित्र लोगों के साथ है। जब हम कुलसियां 1 का 4था वचन और उसका 12वां वचन पढ़ते हैं, तो वहां भी पौलुस ने ये बात फिर से इस बात को दोहराया। कुलसियां 1 का 4, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। यहाँ क्या कहता है कि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और पवित्र लोगों से तुम क्या रखते हो? प्रेम। वहां भी अभिषियों की कलीसिया में उसने ये 2 बातें लिखी कि मसीह यीशु के ऊपर क्या है? ईमान है। आप पवित्र लोगों के साथ क्या रखते हो? प्रेम, मोहब्बत रखते हो। तो सबसे पहली बात है कि एक एक जन जो बुलाया गया जन है, चुने हुए लोग, और जिनको खुदा ने अपने पास बुलाया है, सबसे पहली बात है कि उनका ईमान किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। फिर दोनों जगह हमने ये बात को पढ़ा है कि मोहब्बत किनके साथ है? पवित्र लोगों। कितने पवित्र लोगों के साथ? सारे, सभी पवित्र लोगों के साथ, सभी संतों के साथ। तो जैसे हमने देखा कि उसने प्रेरित, भविष्यवक्ता और प्रचारक, पासवान, उस्ताद करके दिए कि जो संत सिद्ध हो, पवित्र लोग सिद्ध हो। तो पवित्र लोगों के साथ, सबके साथ उनकी क्या थी? मोहब्बत थी। तो आज हम मोहब्बत देखते हैं कि आज लोग शारीरिक मोहब्बत, बहुत सारी कलीसियाओं में शारीरिक मोहब्बत पाई जाती है। वो स्वभाव के अनुसार वो मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं चुने हुओं में वो डिफरेंट भेद प्रकट करते हैं कि नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं उसके साथ नहीं चल सकता, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, मैं उसके साथ खाना नहीं खा सकता, और उसका नेचर नहीं थोड़ा अच्छा, तो नहीं, वो उसका मेल जो है मेरे साथ अच्छा बैठता है, मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ, उसके साथ खाना खा सकता हूँ, उसके साथ जा सकता हूँ, चल सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि वो मोहब्बत जो है वो एक शारीरिक मोहब्बत है, वो एक शारीरिक प्यार है। तो वहाँ उनकी मोहब्बत कैसी थी? सबके साथ एक जैसी। तो आज मोहब्बत जो है, प्रेम जो है, इसके बाद में वचन में जब हम पढ़ते हैं कुलसियां 1 का 12 भी आज पढ़ेंगे, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। पिता का धन्यवाद करते रहो कि जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। ज्योति में, रोशनी में, पवित्र लोगों के साथ मिरास में क्या हो? सहभागी हो।
क्या लिखा है? उर्दू में कैसे लिखा है? और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमें इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमें इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। नूर में, चानन में, रोशनी में मुकद्दसों के साथ क्या पाएं? मिरास का हिस्सा। मिरास का हिस्सा पाएं। मिरास का हिस्सा पाएं। समझिए कि रोशनी जो है सियोन से कहा किस तरफ को आएगी? सियोन से यरूशलेम की ओर और नए काश की ओर, नए काश से दीप्ता में नहीं, धरती की ओर। पवित्र लोगों के साथ मिरास प्राप्त करनी है, वो चानन, वो रोशनी में चलना है। तो फिर शारीरिक मोहब्बत जो है, शारीरिक मोहब्बत से क्या करना है? निकलना है सबके साथ। उसने कहा कि आप सबके साथ, जब मैंने ये बात सुनी कि ये सबके साथ एक जैसी मोहब्बत करते हैं, सभी संतों के साथ, सभी पवित्र लोगों के साथ क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। वो उनके स्वभाव को नहीं देखते, वो उनके कमियों को नहीं देखते। उन्होंने कमियों को नहीं देखा, उनके बुरे स्वभावों को नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि ये बुलाए गए लोग हैं, ये चुने गए लोग हैं और ये खुदा की मिरास है। और उनको प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, प्रचारकों और पासबान उस्तादों के पास इसलिए लाया गया है कि वो सिद्ध हो सकें। तो इसका मतलब है कि सिद्ध होने के लिए जो बुलाए जाते हैं, कोई भी जन जो है एक ही समय में परफेक्ट नहीं हो जाएगा। कोई ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जैसे भट्ठे में ईंट बनती है तो सच्चे में मिट्टी को डाला तो उससे बाहर निकाल दिया तो क्या बन गई? तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि इंसान को सच्चे में डाल दिया तो बाहर पवित्र होके निकलता जाए, बाहर उसको डालते गए तो उसमें पवित्र होके निकलता जाए। एक एक को डालकर उसमें निकालते जाओ और वो सही बनते जाए। कोई भी इंसान एकदम से पूरा परफेक्ट नहीं बनेगा, कामिल नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु से चक्कर जो है वो शुरू होता है, तो बिंदु से जो शुरू हुआ उसका चक्कर जो है एक समय में जाकर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। वो चक्कर जो बिंदु से शुरू हो चुका है वो आगे चलता 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 क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कुछ धीमी गति से पवित्र होते हैं, कुछ थोड़ा तेज आगे बढ़ते हैं प्रभु में। चक्कर सबने क्या कर लेना है? अपना पूरा कर लेना है, क्योंकि उनको बुलाया गया है, उनको चुना गया है। तो आज ऐसी ही मोहब्बत प्रभु के लोगों में होनी चाहिए। वो स्वभाव को देखकर, जहाँ ऐसा कुछ भी देखकर नहीं, उनकी कमियां देखकर नहीं, तो वो कहें कि नहीं ये इसके अंदर ये कमी, मैं इसके साथ नहीं चल सकता। बल्कि हर एक के साथ मोहब्बत करनी है कि ये प्रभु ने इनको बुलाया हुआ है, और एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। अगर कमियां नजर आती हैं, जब बुरा स्वभाव नजर आता है किसी का, तो जैसे बीते दिनों में भी आपने भविष्यवाणियां सुनी है कि एक दूसरे के लिए क्या करें? दुआ करें, कि उनके अंदर की वो कमजोरियां निकल जाएं, उनके अंदर के बुरे स्वभाव जो है वो क्या हो जाए? निकल जाएं, वो सिद्ध हो सके, वो कामिल हो सके। तो आज हमने जब उसने पौलुस ने इस बात को सुना, इस बात को जाना, तो उनके लिए दुआ की कि वो उनके मन की आंखें जो है क्या हो जाए? ज्योतिमय हो जाए, रोशन हो जाए।
हमारी आंख में कचरा होगा तो देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। तो अंदरूनी अगर साथ की साथ आंखें बंद हैं तो फिर कैसे देख सकेंगे। अगर एक खुली है तो फिर अभी भी 6 क्या है, बंद है। 2 खुली है तो 5 क्या है, बंद है। ये सब की सब आंखें जब तक नहीं खुलती इंसान को पूरी तरह से वो रोशनी में नहीं अभी तक, तो पूरी रोशनी में चलना है। तो जैसे रोशनी जो है सियोन से यरूशलेम नए काश नई धरती की ओर आती है, इसी तरीके से वहां उसने लिखा कि हमने पवित्र लोगों में उस नूर में क्या करना है, चलना है। लेकिन दोनों जगह में उसने एक ही बात को प्रकट किया कि उनकी नेता, उनका ईमान यीशु मसीह के ऊपर था और सभी पवित्र लोगों के साथ वो क्या करते थे, प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। तो आज आपके अंदर भी हर एक के साथ ही क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। उनकी कमियां नहीं देखनी है और अपने अंदर हर एक के लिए वो उस प्यार को लेना है। जैसे पौलुस ने कहा है कि जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, जब हम पहला ग्रंथिया 13 चैप्टर में पढ़ते हैं, उसने वहां लिखा है कि इंसान स्वर्ग दूतों की बोलियां जो सीख जाए, भाषा सीख जाए और मनुष्यों की भाषा भी सीख जाए, सारे संसार की भाषा सीख जाए, तो वो मोहब्बत अगर अंदर नहीं है तो वो भी क्या है। जहाँ प्रेम होता है वो कभी भी भेदभाव नहीं करता। प्रेम जो है, जिसके अंदर असल प्रेम है, तो इसको आप घर में भी पढ़ सकते हैं 13वें चैप्टर को, कि मोहब्बत क्या है, असली मोहब्बत क्या है, असली प्रेम क्या है। तो उस प्रेम को अपने जीवन में लेना है, अपने अंदर से उस किसी के प्रति भी नफरत है, या किसी से आप घृणा करते हैं, किसी कारण में घृणा करते हैं कि उसने मेरे को ये कह दिया था या उसने मेरे को ये बोल दिया था, आपके अंदर हो सकता है उसके प्रति घृणा हो, लेकिन उसको अपने अंदर से क्या करना है, निकाल देना है और सब जनों से प्यार करना है। आपको न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि दुआ करने का अधिकार दिया गया है कि आप एक दूसरे के लिए क्या करें, दुआ करें। आपको अधिकार दिया गया है, प्रेम करने का अधिकार दिया गया है, एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। तो आज उस अधिकार को इस्तेमाल करना है, प्रेम के अधिकार को इस्तेमाल करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, प्रेम करना है और एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, दिल से दुआ करनी है। जब आपके अंदर वो दर्द होगा एक दूसरे के लिए, तो सभी आप जान जाएंगे कि संत बनने के लिए, पवित्र लोग बनने के लिए ही इनको प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं और प्रचारक, पासवान उस्तादों के पास लाया गया है। तो उनकी कमियों को नहीं देखना है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सिद्ध होंगे, वो कामिल होंगे, वो प्रभु की देह बनेंगे। क्योंकि देह जो है वो प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या करती जाती है, उसरती जाती है। वहां लिखा गया, पढ़ देंगे अफिसियां 4 का 12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या करे, उन्नति पाए। पवित्र लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। और मसीह की देह क्या करे, उन्नति पाए। नफरत से उन्नति नहीं होगी, किसी की कमियां देखने से उन्नति नहीं होगी, उनको साथ लेकर चलने से ही उन्नति होगी। उनको वचन सही तरीके से समझाना और उनके लिए क्या करना, दुआ करना कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए, और एक दूसरे के लिए दुआ करना, क्योंकि वो भी मसीह की देह के क्या है, अंग है, और एक अंग को अपना अपना काम करना है। तो आपने उनको जागृति में लेके आना है और उनके साथ मोहब्बत करनी है, एक जैसी मोहब्बत करनी है। ऐसा ही अफिसियों और कुलसियों के लोगों में उसने देखा, और फिर उसने देखा, इसलिए उनके लिए दुआ की। तो मैं अब इनके लिए दुआ करता हूँ कि इनके मन की आंखें, दिल की आंखें क्या हो जाएं, ज्योतिमयी हो जाएं, कि ये पूरी तरह रोशनी में हो।
ऐसी मोहब्बत है। तो मोहब्बत में ही इसका मतलब है कि दिल की आंखों को चानन मिलता है, रोशनी मिलती है। जब हम अंधेरे में होंगे, नफरत में होंगे, तो फिर अंदर की आंखें कभी भी खुलेगी नहीं। अंदर की आंखें तभी खुलेगी जब हम सबसे प्यार कर रहे हैं, किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं है, बैर भाव नहीं है। तो फिर अंदर की आंखें, संत लोग जो प्रेरित लोग, जो भविष्यवक्ता लोग, जो जिनके द्वारा पवित्र लोग सिद्ध किए जाएंगे, जो वो लोग जो दुआ कर रहे हैं, तो फिर आपके दिल के आंखों को क्या मिल जाएगी? चानन मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगी। फिर आप जान सकेंगे कि पवित्र लोगों में आपकी मिरास क्या है। आपके बुलाए जाने से जो आपको बुलाया गया, पवित्र लोगों में आपकी मिरास क्या है। तो आज आपने अपने अंदर से उस सारी बातों को निकाल कर पूरे संसार के लोग, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि सब संसार, पूरे संसार में कलीसिया क्या हो जाए? एक। क्योंकि अगर दुल्हन एक है तो ज्ञान भी क्या है? एक है। तो सब कलीसियाएं एक होंगी और एक ही ज्ञान होगा। तो एक होने के लिए आपको मोहब्बत अपने जीवन में क्या करनी है? लेनी है। उस इलाही प्यार को अपने जीवन में मांगना है खुदा से। क्या है खुदा मुझे इलाही प्यार से क्या कर दे? बांट दे। मैं सबको एक जैसा क्या कर सकूं? प्यार कर सकूं, सबको एक जैसी मोहब्बत कर सकूं। किसी के प्रति भी मेरे अंदर नफरत ना हो, बैर भाव ना हो। मेरे अंदर की इस कमजोरी को निकाल दे, मैं सबको प्यार कर सकूं और सबको मोहब्बत कर सकूं। फिर अंदर की आंखें क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी, रोशन हो जाएंगी, चानन हो जाएंगी। फिर सब साफ और दूर तक क्या होगा? दिखाई देगा। फिर हम सब दूर तक, तुम सब दूर तक देख सकते हो कि असल क्या है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा प्राप्त करके उसी बीच में क्या हुए हैं? फंसे हुए हैं। उससे निकलना है। तो निकलने के लिए सबसे पहले क्या आपने जीवन में लेनी पड़ेगी? आपको वो मोहब्बत लेनी पड़ेगी, सबसे एक जैसी मोहब्बत, प्रेम लेना पड़ेगा। वो प्रेम और यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेना पड़ेगा। ईमान में कभी भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। कि कहता कि तुम्हारी नेता किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर है। तो आज आपकी नेता भी किसके ऊपर होनी चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए। किसी बशर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान के ऊपर नहीं होनी चाहिए। दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, बल्कि ईमान के बाद यीशु मसीह की तरफ की क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। उसकी तरफ जब देखेंगे और सबसे प्यार करेंगे तो आपको कोई भी बस रोक, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो आगे बढ़ने से रोक सके। आप पवित्रता में बढ़ेंगे, आप रोशनी में बढ़ेंगे, आप दुलार में बढ़ेंगे, आप उसकी महिमा में बढ़ेंगे। क्योंकि अंदर की आंखें जब रोशन हो जाएगी तो वे सारा बैर भाव जो खत्म होकर आप सब क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। फिर वो समझ में आ जाएगा कि हम क्या है? एक हैं, एक ही देह है और हम सब उसकी देह के क्या है? अंग हैं। और फिर हर अंग अपना अपना काम करेगा करेगा करेगा। मोहब्बत हमारे मन में अगर ख्याल आ जाए कि बाजू ऊपर उठे, तो ये मोहब्बत है कि हाथ भी, उंगलियां भी क्या होगी? उसके साथ ही ऊपर उठ गई। समझ रहे हैं ना बात? ये मोहब्बत है नंगों की। हम अपने हाथ को ऊपर उठाना चाहते हैं तो बाजू उसकी सहायता कर रही है। ये मोहब्बत है इनकी। आप सुने तो आपके अंदर भी ऐसी मोहब्बत, वो प्रेम आना चाहिए। वो कहता है कि मैंने इस बात को सुना है कि आपकी मोहब्बत सारे संतों के साथ है। आपका प्रेम जो है सभी पवित्र लोगों के साथ है। इसलिए अब मैं दुआ करता हूं कि आपके दिल की आंखें भी क्या हो जाए? ज्योति भी हो जाए, रोशन। तो आज उस संस्कार से निकलना है, उस प्रेम को लेना है, ताकि आप उस विरासत को पा सके, उस विरसे को पा सके जो पवित्र लोगों के साथ है, जो पवित्र संतों के साथ है। उस विरसे को प्राप्त करना है, उस मिराज को प्राप्त करना है, उसको देखना है, दूर से देखना है
उन आंखों से, दिल की आंखों से देखना है और उसको प्राप्त करना है, उस चानन में चलना है, उस रोशनी में चलना है। तो आज ही उस शारीरिक प्यार से निकलना है, सबने निकलना है और उसी के प्रेम को अपने जीवन में लेना है। तो उसी का प्रेम जब आपके अंदर होगा फिर कभी भी किसी से कम या बढ़कर प्रेम नहीं होगा। सबके साथ क्या होगी? प्रेम होगा। उस प्रेम को लें। सताने वालों के साथ भी जो प्रेम किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके साथ प्रेम किया, कहा कि आए बाप ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इनको क्या कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। ये उसका प्रेम था। उसकी पसली में नेजा मारने वाले को तो उसने अपनी खिदमत के लिए क्या किया? ले लिया। वो भी क्या बन गया? खुदा का खादम बन गया। तो आज आपके अंदर भी ऐसी ही मोहब्बत जैसे अफीसियों के लोगों में थी, कुर्सियों के लोगों में थी, उस मोहब्बत को लेना है, ताकि उस पवित्र लोगों के साथ जो आपकी मिरास है, चानन में जो विरसा है, उसको क्या करें? प्राप्त करें, उसको अपने जीवन में ले सकें। आगे बात करेंगे दुआ। पूरे संसार के प्रभु के लोगों के अंदर एक जैसा प्यार आ जाए। वो शारीरिक प्यार नहीं जो भेदभाव रखता है, वो सब के अंदरों से निकल जाए और सब एक जैसे प्यार में आ जाए। कलीसियां एक हो जाए, उस कमजोरी एक के अंदर से निकल जाए। इसलिए तारीफ करें। सबके मन की आंखें रोशन हो जाएं, इसलिए तारीफ करें। आज संसार के अंदर वो असल प्रेम आ जाए, मसीह का प्रेम, इलाही प्रेम आ जाए। तारीफ ताकि वो सबको एक जैसा प्रेम कर सके। तारीफ कलीसिया में भी एक जैसा प्रेम हो, इसलिए तारीफ हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे बेटियों के लिए। प्रभु सब एक जैसा प्रेम सबके जीवनों में हो। पवित्र लोगों के साथ एक, सब चुने हुओं के साथ एक जैसा प्रेम करने के लिए तेरे लोगों को आज ऐसा अनुग्रह दे। पूरे संसार में ऐसा अनुग्रह दे। जो नफरत के बीज है वो सब एक के जीवन से निकल जाए। वो शारीरिक प्रेम निकल जाए और तेरा इलाही प्रेम एक के जीवन में प्रवेश कर जाए, ताकि सभी अपने बुलाए जाने पर अपने बुलाहट के ऊपर ध्यान देकर उस पवित्र विरास को जो संतों में है, पवित्र लोगों में है, उसको देख सके, उसको पा सके और चानन में चल सके। उस चानन के विषय को प्राप्त कर सके, उस रोशनी के विषय को प्राप्त कर सके। जो ऐसा अनुग्रह है सबकी नीचा यीशु नाम पर हो और आज एक की कमजोर ईमान एक के जीवन से निकल जाए, वर्तिलाओं से निकल जाए। मस्त सभी एक हो जाएं, प्यार में एक हो जाएं और मजबूत हो जाएं और सबकी आंखें, मन की आंखें खुल जाएं, रोशन। आज तो ऐसा बदल, सुनने वालों के ऊपर बदल कर सबको तो आज शांति दे और बड़ी बरकत। प्रभु यीशु आमीन। आप हमारे खुदा का बदल पाक बोले ईमान अब कल से लोगों के साथ हमेशा आमीन।